आज हम बात करेंगे एनाबेला डॉल के बारे में। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1970 से। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसको उसकी मम्मी एक डॉल गिफ्ट देती है। उससे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी और वो कॉलेज में होने के बावजूद भी इन डॉलों के साथ में खेलती थी। वैसे ये नर्स की तैयारी कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एंजी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और ये एक अपार्टमेंट में रहते थे। और इसकी मम्मी ने इसको एक गिफ्ट दिया था, वो डॉल। और वो डॉल इन दोनों को बहुत पसंद आई थी, जिससे डोना बहुत खुश हो रही थी। तो वो डॉल अपने बेडरूम के अंदर बेड पे रख जाती है और फिर वो दोनों आप साथ में घर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उनको कुछ पैरानॉर्मल दिखता है। वो डॉल उस जगह से अलग हो जाती है। वो जब घर आती थी तो उस डॉल की पोजीशन अलग हो जाती थी। वो मान लो एक कमरे में रखी गई है तो उसकी जैसे वो अलग कमरे में चली जाती थी। जैसे जब वो उस डॉल को बेड पे रख जाती थी और जब वापस आती थी तो वो डॉल उसको सोफे पर मिलती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और ये एक डरावना सा भी लग रहा था। एक शाम वो दोनों फ्रेंड अपने कॉलेज से वापस घर पे आई तो उनको घर पे बहुत सारे पेपर दिखे थे और उन पेपरों पर लिखा हुआ था हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प अस। वैसे तो डॉल की पोजीशन बदलना उनके लिए आम बात हो गई थी, क्योंकि वो रोज़ ही डॉल पोजीशन बदल लेती थी। एक रात क्या हुआ, जब वो वापस घर पे आई तो वो डॉल उनको वहीं पर मिली थी जहां वो रखे गए थे। पर एक चीज़ जब उसके पास में उसने देखा गौर से तो वो डॉल की आंखों में से खून निकल रहा था। और इस घटना के बाद में वो दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इस घटना के बाद में उन्होंने फिर एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट को बुलाया और उससे एडवाइस ली। उस इन्वेस्टर ने कहा कि इस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है और इसका नाम था एनाबेला हिगिंस। डोना और एंजी का एक दोस्त था लोऊ, जो उनके साथ ही रहता था उसके कमरे के अंदर। लोऊ का पहले से मानना था कि ये डॉल सही नहीं है, इस डॉल में खतरा है। एक रात लोई उस अपार्टमेंट में सो रहा था तो उसका शरीर एकदम से भारी फील हो रहा था, मानो कि उससे वो खड़ा नहीं हो जा रहा था। उसका शरीर बिल्कुल भारी हो जा रहा था। उससे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा तो वहाँ पर एनाबेला थी। एनाबेला धीरे धीरे उस लोऊ के पास में आ रही थी, लेकिन लोऊ से खड़ा नहीं हो जा रहा था। जैसे ही लोऊ उसके शरीर के ऊपर आ गई तब वो बेहोश हो गया था। अगले दिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला वहीं अपनी कमरे के अंदर है। फिर भी उसको लगा कि एनाबेला मेरे पास आई थी। फिर वो पूरे तरीके से डर गया था। एक कैथोलिक प्रीस्ट जिनका नाम था फादर जेसन बेरफोर्ड डॉल को देखने के लिए उनके घर पे आया। जैसे ही उसने उस डॉल को और उसे उठाया तब उन्होंने कहा कि आप एक डॉल हो और आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। कुछ घंटों बाद एक फ़ोन आया और उस फ़ोन के अंदर फादर का फ़ोन था। वो फादर बोले कि मेरा घर जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मरते मरते बचा हूँ। तब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इस डॉल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाए और तब से उस डॉल को उन्होंने उस वुडन केस के अंदर डाल दिया और आज तक भी वो डॉल उस केस के अंदर है। एक बार फादर अपने स्टूडेंट को टीच कर रहे थे, तब उन्होंने बताया उस डॉल के बारे में। तब उनके कुछ स्टूडेंट वहाँ पर गए और उस डॉल का मजाक उड़ाया। जब वो विजिटर रात को अपने क्लोज फ्रेंड के घर जा रहे थे तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर उसकी एक फ्रेंड वो बच जाती है और वो मर जाता है। तब उसकी फ्रेंड ने बताया कि वो एनाबेला डॉल के बारे में बात कर रहे थे और उसके मजाक उड़ाया था। उसका कंट्रोल ओवर हो गया और वो बाइक एक पेड़ से जाकर टकरा गई। आज भी एनाबेला उस वुडन केस के अंदर बंद है और ये दुनिया की श्रापित डॉल में से एक नहीं बल्कि दुनिया के सभी श्रापित डॉलों में से अलग है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये आज भी उस म्यूज़ियम के अंदर है। अगर आपको उस म्यूज़ियम में जाने का मौका मिले तो आप इस डॉल को देखना चाहोगे, मुझे इनसे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।